गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट पीरियड में हम देख रहे थे सेम चैप्टर दैट इज कॉल्ड हैलोजन डेरिवेटिव। हमने देखा है कंटिन्यू वही चैप्टर देख रहे हैं हम दैट इज कॉल्ड एज हैलोजन डेरिवेटिव। और इस चैप्टर में हमने पिछले दो पीरियड्स में हमने कुछ रिएक्शन पार्ट देखे थे। इम्पॉर्टेंट रिएक्शन थी जो आपको मैंने बताया था दैट इज कॉल्ड SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। उस रिएक्शन के सैलिएंट फीचर्स भी देखे थे और उस रिएक्शन का एक्चुअल मैकेनिज्म भी देखा था। दैट इज एक्चुअली द सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन और यू कैन से दैट इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है वो? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है कहाँ पर? इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर। वो हमने देखा है ना, क्योंकि वहाँ पे OH क्या था? OH एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब उसी ने आके अटैक किया था कहाँ पर? इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे एटम, और बाद में आपको अल्कोहल मिला था। हमने बहुत सारी एक न्यूक्लियोफिलिक की रिएक्शन देखी थी। एक्वियस AOH के साथ में देखा था, एक्वियस NaOH के साथ में देखा था, बाद में आपने रिएक्शन देखा था KCN के साथ में, है ना, बाद में आपने रिएक्शन देखा था AgCN के साथ में, राइट। उसके बाद आपने पोटाशियम नाइट्राइड के साथ में देखा, सिल्वर नाइट्राइड के साथ में देखा, अमोनिया की रिएक्शन देखी, है ना। वो सब रिएक्शन पीछे देख के आए हम लोग लास्ट पीरियड में। इसके पहले वही लास्ट पीरियड में, है ना, हमने देखा था एलिमिनेशन रिएक्शन। हमने क्या देखा था? एलिमिनेशन रिएक्शन देखी थी, है ना, जिसमें अल्फा से हमने निकाला था हैलोजन और बीटा से निकाला था हाइड्रोजन, और हमने उस रिएक्शन को कंप्लीट किया था, उससे अल्कीन बनाया था। उससे क्या बनाया था? हमने अल्कीन बनाया था। उस रिएक्शन को हमने नाम दिया था डिहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन, या आप उसे कह सकते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, या आप उसे कह सकते हैं 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन, बिकॉज 1 से जा रहा था हैलोजन एंड 2 से जा रहा था हाइड्रोजन। वो रिएक्शन देखी थी। मतलब याद रखिए आप लोग अच्छी से सारी बातों को कि अल्किल हालाइड जो है वो 3 टाइप की रिएक्शन शो करता है। पहली जो रिएक्शन है वो है आप लोगों की सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यू कैन से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या अगर आप आगे से पढ़ेंगे तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, जिसमें न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है। सॉरी फॉर दैट। यहाँ समझ में आ गया? यहाँ तक का कौन सी रिएक्शन थी? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन थी वो, राइट। नेक्स्ट रिएक्शन थी जो हमने लास्ट पीरियड में देखा था, दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। आज हम देखते हैं इसकी लास्ट टाइप की रिएक्शन, और वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज कॉल्ड एज अ रिएक्शन विथ मेटल। तो हम देखते हैं यहाँ पर लास्ट टाइप ऑफ द अल्किल हालाइड, और यू कैन से हैलोजन डेरिवेटिव रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एज अ रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, रिएक्शन विथ मेटल। Reaction with metals, right? Reactive metals like sodium, potassium, they can be radially combined with the alkyl halide. Reactive metals जो होते हैं ना, it can be radially combined with the alkyl halide and form a corresponding compound. That compound is called as a organometallic compound, and it is commonly known as a Grignard reagent. So you can say that reaction with metal means formation of Grignard reagent. Formation of Grignard reagent. Grignard reagent, है ना। आपको दिखाता हूँ who was developed this Grignard reagent. A scientist names Victor Grignard. Victor Grignard in 1912 he won the Nobel Prize for the manufacturing of this particular compound. उसको मिला था उस वक्त नोबेल प्राइज जिसने इस कंपाउंड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को सिंथेसाइज किया था, बिकॉज इट इज अ वेरी वर्सटाइल रिएजेंट एंड दैट इज यूज्ड फॉर द n number of the reactions in the organic chemistry. जैसे जैसे आप आगे की क्लासेस में जाएंगे ना, आप इसको समझ जाएंगे कि बड़ा काम का रिएजेंट है ये, और इसकी बहुत सारी रिएक्शंस है। आगे के चैप्टर में भी आएगी आप लोगों को रिएक्शन, तब हम बात करेंगे उसकी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, है ना। याद रखिए इसको, इट इज डेवलप्ड बाय द विक्टर ग्रिग्नार्ड इन 1912 हु वन द नोबेल प्राइज बिकॉज ऑफ
सिंथेसाइजिंग दिस रिएजेंट. नाउ हम बात कर रहे थे क्या कि reactive metals combine with the alkyl halide. It may be combined, not alkyl, I'm not saying only chloride. It can combine with the bromide, iodide also. So I'm saying reactive metal combine with the alkyl halide to form a corresponding compound. That compound is called as a Grignard reagent. So, right? So when it react with the metal, now I am using a simple reaction that is called the RX, that is a alkyl halide. क्या है आपके पास ये आपके पास है अल्किल हालाइड. अब मैं एक रिएक्टिव मेटल लेता हूँ यहाँ पे मैग्नीशियम. मैग्नीशियम इज अ रिएक्टिव मेटल इन प्रेजेंस ऑफ द सॉल्वेंट लाइक अ ड्राई ईथर. इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज अ ड्राई ईथर इज अ सॉल्वेंट वेयर यू कैन डिसॉल्व द रिएक्शन मिक्सचर. व्हाट विल हैपन? This is the reactive metal, this is the alkyl halide. I already said that when the reactive metal combine with the alkyl halide, it forms a compound. है ना? अब देखिए आपको करना कुछ नहीं है, इस Mg को ला के सिर्फ इसके बीच में ऐड करना है आपको. तो यहाँ पे मैं आपको लोगों को लिख के दिखा देता हूँ. ये है R जैसा कि वैसा, राइट, बॉन्ड है उसके साथ में. Mg इसके बीच में लिख दीजिए यहाँ पे. तो ये आपने लिख दिया यहाँ पे Mg एज इट इज, और यहीं पे कंबाइन करके लिख दीजिए यहाँ पे X, Mgx. तो इसको आप अगर लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं आप इस तरीके से, दैट इज RMgX. इट इज कॉल्ड एज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. इसी को क्या कहा जाता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा जाता है. एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड. ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड. आई विल शो यू व्हाट इज मीन बाय ऑर्गेनो, व्हाट इज मीन बाय मेटेलिक. ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, that is a very important compound. याद रखिए इस बात को. Organometallic compound, where in this compound where metal is directly attached to the carbon, and whenever there is a carbon metal bond is there. है ना? अभी आपको दिखाता हूँ, जब मैं इसकी जगह पे कोई कंपाउंड लूँगा तब आपको बात समझ में आएगी, राइट. इसको कहते हैं कि हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वेयर मेटल इज डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन. मेटल डायरेक्टली अटैच किसके साथ में है? कार्बन के साथ में. दैट पर्टिकुलर कंपाउंड इज कॉल्ड एज द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वेयर मेटल कार्बन बॉन्ड इज प्रेजेंट. मेटल कार्बन बॉन्ड इज प्रेजेंट. दैट इज कॉल्ड एज द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड. यू कैन से इट इज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, राइट. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इसकी जगह पे, देखिए CH3 CH2, you can write down here Br. You can write down here Br. Now see this. Do this reaction with the help of the reactive metal like a magnesium. You can use the aluminium also. आप aluminium भी use कर सकते हैं वहाँ पर, है ना. Now see this. Solvent ध्यान से लिखिएगा आप लोग, है ना. Solvent is what? Solvent is dry ether. Solvent क्या है आपका? Dry ether is a solvent because metal can violently react with the water. मेटल जो होता है वो वायलेंटली वाटर के साथ में रिएक्शन करता है. दैट्स वाई वी आर नॉट यूजिंग अ वाटर एज अ सॉल्वेंट, वी आर यूजिंग अ ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट. व्हाट विल हैपन? इट्स वेरी सिंपल रिएक्शन. आपको करना क्या है? आपको इसको ला के इसके बीच में ऐड करना है बस. मतलब इन दोनों के बीच में आपको Mg को ऐड करना है ना. तो आप देखिए मैं इसको लिख देता हूँ फिर से. तो क्या लिखेंगे आप इसको? CH3 जैसा है वैसा, CH2 जैसा है वैसा, बॉन्ड था वहाँ पर, आप वहाँ पे Mg लिख दीजिए. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया Mg. बाद में आपके साथ क्या है वहाँ पर? यू आर हैविंग अ Br. तो यू आर हैविंग अ Br. यहाँ पे क्या मिल गया आपको? Br मिल गया. ये बात समझ में? अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे हो क्या है एक्चुअल में. अब अगर मैं इसको ओपन कर दूँ ना, तो ये है CH3. इसको मैं ओपन करता हूँ इस तरीके से, इसको ओपन करता हूँ बिकॉज इससे मेटल डायरेक्टली अटैच है. तो अगर मैं इसको ओपन कर दूँ तो यहाँ पे क्या है? 2H है, तो ये हो गया 2H. ये बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, और इसी के साथ में अटैच है मेटल, राइट. और इसके साथ में ही क्या अटैच है? Br. इनके बीच में भी बॉन्ड है लेकिन मैं वो नहीं लिखता फिलहाल आप लोगों के लिए, है ना. तो ये बन गया आपका कंपाउंड. दिस इज कॉल्ड एज द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड. व्हाई? बिकॉज वेयर मेटल इज डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन. मेटल किससे अटैच है? डायरेक्टली कार्बन के साथ में अटैच है. एंड दिस कार्बन विच अर्लियर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लेकिन फिलहाल जो पहले की रिएक्शन में आपने देखा, पीछे हम रिएक्शन देख के आए, SN1 रिएक्शन देखा है, SN2 रिएक्शन देखा, उस समय इस पे चार्ज कैसा था? समवॉट इट क्रिएट अ समवॉट निगेटिव चार्ज.
सॉरी, इट क्रिएट अ समवॉट पॉजिटिव चार्ज, उस पर पॉजिटिव चार्ज था और इसीलिए वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे अटैक कर रहा था। आपने देखा होगा रिएक्शन को, एक बार समझ लीजिए यहाँ पे बात को। नाउ सी दिस, ये अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ CH3 और ये है आपका CH2, राइट, और यहाँ मैंने लगाया था आप लोगों के लिए हैलोजन, जो पीछे रिएक्शन देख के आया, आप SN1 रिएक्शन देखा, SN2 रिएक्शन देखा, मैं SN2 की बात करता हूँ। तो ये हैलोजन था, बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिस is having electronegative, that's why it create a positive charge because of the pulling of the electron cloud toward himself, that's why it create a partial negative। अब इस पे चार्ज कैसा आया था बच्चों, इस पे चार्ज आया था पार्शियल पॉजिटिव, मतलब समवट दिस कार्बन बिकम अ इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। कैसा कार्बन बना था बच्चों, वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन बना था, और यही वजह थी कि न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ आके अटैक किया था और यहाँ से लिविंग ग्रुप निकल गया था इन केस ऑफ द SN1 रिएक्शन, और TS फॉर्म हुई थी इन केस ऑफ द SN2 रिएक्शन। वो पीछे देख कर रहे हैं हम लोग, है ना। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ एग्जैक्टली केस उल्टा है। यहाँ वो अटैच है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, लेकिन यहाँ वो अटैच है किसके साथ में, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, याद रखिए अब एक बात को, metals are electropositive and generally the first group element like alkali metal, उसके बाजू में है अल्कलाइन अर्थ मेटल, पता होना चाहिए आपको, है ना, लीना की रफ से फरियाद, है ना, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, उसके बाजू में है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड सो ऑन। दिस ऑल मेटल्स आर द रिएक्टिव मेटल्स एंड दिस आर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव। वो सबके सब कैसे है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो दिस कार्बन पुलिंग आउट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड दैट्स व्हाई दिस गॉट द पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड दिस मेटल इज ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज बिकॉज इट इज समवॉट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या हो गया देखिए, तो एग्जैक्टली इसके जैसा उल्टा केस हो गया ना। इस केस में वो बिहेव करता है न्यूक्लियोफाइल के जैसा। कैसा बिहेव करता है वो, न्यूक्लियोफाइल के जैसा करता है। तो यू कैन से इट इज द इलेक्ट्रॉन विच सेंटर, आगे बात करेंगे हम इसकी, है ना, इलेक्ट्रॉन विच सेंटर है ना, ये दिस इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का सोर्स है बच्चों। इलेक्ट्रॉन विच है तो सोर्स ही होगा ना, विच है मतलब क्या, श्रीमंत है, अमीर है। वो अमीर होता है तो क्या होता है, वो एक डोनेशन का सोर्स होता है, वो डोनेट करता है, लोगों को पैसा देता है वो, राइट, वो सोर्स होता है वो, है ना। तो न्यूक्लियोफाइल भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो भी क्या होता है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब अब ये खुद किसी इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे जाके अटैक कर सकता है या किसी इलेक्ट्रोफिलिक आइटम पे जाके अटैक कर सकता है। वो आगे देखेंगे हम यहाँ पे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। यहाँ पे खुद कोई इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर आके अटैक कर रहा था, लेकिन यहाँ पे ये खुद क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल बन गया। आइए बात समझ में। तो ये था आपका ग्रिग्नार्ड रिएजन, यू कैन से फॉर्मेशन ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजन एंड रिएक्शन विद द मेटल। तो बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है। वेन एवर द अल्किल हालाइड यू कैन यूज द ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड। when it react with the reactive metal like a sodium, magnesium, right, or you can say aluminium, magnesium, aluminium के example ले लेते हैं हम यहाँ पर। तो it forms a compound that is called as a Grignard reagent. This compound is also called as a organometallic compound. Why? Because there is a metal carbon bond is present and that compound is called as a organometallic compound. ये बात समझ में, it's very important compound. राइट, एग्जाम में कई बार उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है, डिस्कस द प्रिपरेशन ऑफ द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एंड व्हाट आर द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, व्हाट आर द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। अब इसको पढ़ेंगे कैसे बच्चों आप लोग, देखिए ये है इथिल, अब ये है मैग्नीशियम, अब ये क्या है, ब्रोमाइड। तो इसका क्या देंगे नाम, इसका नाम देंगे आप लोग इथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये बात समझ में, इथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अगर मैं यहाँ पे Cl लिया होता तो क्या होता था, इथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। अगर मैं यहाँ पे I लिया होता तो क्या होता था, इथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। अब अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ, प्रोपिल ले लूँ तो क्या हो जाएगा, प्रोपिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, है ना, एंड सो ऑन। बस आपको मॉलिक्यूल चेंज करना है, बाद में आपको नाम देते आना चाहिए, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब यहाँ पे आप किसी जगह पे Cl ले लीजिए, घर पे एक बार रिएक्शन ट्राई करना, एक बार आयोडीन ले लीजिए, फिर एक बार रिएक्शन ट्राई करना, फिर चाहो तो आप आइसोप्रोपिल क्लोराइड ले लीजिए, उस वक्त भी रिएक्शन ट्राई करना,
है ना। तो आपको मिलने वाला क्या है, यही कंपाउंड मिलने वाला है। आइए बात समझ में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, याद रखिए आप लोग, ठीक है। नाउ अब आगे मूव करते हैं हम लोग, नेक्स्ट रिएक्शन के पार्ट में जाते हैं, है ना। वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज अगेन द रिएक्शन विद द मेटल। हम उसी का पार्ट देख रहे हैं यहाँ पर, है ना। नाउ सी दिस, ये समझ में आ गया आपको। अब एक उससे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो है दैट इज कॉल्ड एज अ वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन क्या होता है वुड्स रिएक्शन में? इस केस में क्या हुआ था, reactive metal combined with the alkyl halide to form this particular compound, right? But in case of this reaction, when alkyl halide is reacted with the metallic metal, right? You can say when alkyl halide is reacted with the, you can say it is a metallic sodium, right? You can say metallic sodium. So whenever the alkyl halide is reacted with the metallic sodium, it forms a corresponding compound or which contain the double number of carbon atom as compared to the starting material. समझ लीजिए बात को, है ना। बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, डोंट बी कंफ्यूज अबाउट इट, राइट। देखिए ये एक रिएक्शन है आपकी जिसमें मैं लेता हूं यहाँ पे RX, राइट, और यहाँ ले लीजिए आप मेटेलिक सोडियम, सोडियम ले लिया यहाँ पे मैंने। अब एक मॉलिक्यूल आप इसका और ले लीजिए, है ना, तो मैं उसको लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से। देखिए अब मैं X को यहाँ लिखता हूँ और R को यहाँ लिख देता हूँ, राइट, हो गया ये। अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ द सॉल्वेंट कॉल्ड अ ड्राई ईथर, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट। तो क्या होगा यहाँ पे बच्चों, देखिए ये X और ये 2Na और ये X यहाँ से क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो आप इसको यहाँ माइनस भी लिख सकते हैं, है ना। यू कैन राइट डाउन माइनस ट्वाइस NaX, और आपको क्या मिलने वाला है, 2 R ग्रुप क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। मतलब आपको मिलेगा अल्किल एंड दिस अल्किल, इट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ अल्केन। क्या मिलेगा आपको वहाँ पे, अल्केन मिलेगा। तो अब इसको आप कैसे बताएंगे, वुड्स रिएक्शन इज अ रिएक्शन वेयर द अल्किल हालाइड इज any alkyl halide, right? Alkyl halide is combined with the metallic sodium, it gives the alkane, or you can say that it gives a compound where double number of carbon atom as compared to the starting material. यहाँ पे कार्बन डबल होंगे बनिस्बत किसके मुकाबले में, इसके मुकाबले में। अगर आपने यहाँ पे एक लिया तो आपको यहाँ 2 मिलेंगे, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल एक साथ कंबाइन होते हैं, क्योंकि कितना होता है, 2 होता है। अब देखिए यहाँ पे बात समझिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा आप लोगों के लिए, लेकिन डोंट वरी, समझ जाइए फिर से। देखिए ये है, मैं यहाँ ले लेता हूँ CH3 और यहाँ ले लिया मैंने यहाँ पे CH2, यहाँ लेता हूँ मैं Cl। क्या है इसका नाम, इट इज अ इथिल क्लोराइड। क्या है ये, इथिल क्लोराइड। और इसको अगर आप बोलेंगे तो क्लोरो इथेन एज पर द IUPAC नेम। अब अगर आपको यहाँ पे यूज करना है ट्वाइस Na, आई एम राइटिंग अ ट्वाइस Na सोडियम मेटल, है ना, मेटेलिक सोडियम in presence of dry ether as a solvent। तो अब याद रखिए यहाँ पे ये 2 मॉलिक्यूल है ना, तो आपको इसके 2 मॉलिक्यूल लेना है। लेकिन आपको बुक में लिख के नहीं देंगे आप लोग, ना ही आपको एग्जाम में मेंशन करके देंगे कि यहाँ पे आपको 2 मॉलिक्यूल लेना है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा इस बात को कि आपको बिल्कुल जितने मॉलिक्यूल यहाँ हैं उसके डबल मॉलिक्यूल का आपको बनाना है। जितने कार्बन यहाँ हैं उसके डबल कार्बन का आप वहाँ पे अल्केन बना देंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 और 1 2 है ना। और दूसरा भी कंबाइन होगा इसके साथ में, तो CH2 कंबाइन होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 कार्बन थे, अब इसका डबल कितना होगा बच्चों, 4 कार्बन होंगे। 4 कार्बन का कंपाउंड क्या कहलाता है, ब्यूटेन कहलाता है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए ब्यूटेन। तो ये देखिए ये हो जाएगा CH3 CH2, दूसरा ही आया यहाँ पे कंबाइन हुआ, यहाँ पे लिख दिया CH2 और ये हो गया आपका CH3, इट गिव्स द ब्यूटेन। क्या मिल गया आपको यहाँ पे, एज पर द IUPAC नेम इट इज कॉल्ड अ ब्यूटेन। कॉमन नेम लिया तो इट इज कॉल्ड अ N-ब्यूटेन। प्लस यहाँ पे क्या निकल गया, 2 NaCl। तो आप यहाँ करके लिख सकते हैं माइनस ट्वाइस NaCl। आई होप बात समझ में आ गई आप लोगों को। देखिए एक बार फिर से समझा देता, रिएक्शन हुई कैसे होगी, इसके 2 मॉलिक्यूल। तो अभी मैं आपको लिख के दिखा देता, है ना। देखिए
CH3 है, राइट। बाजू में क्या है बच्चों, CH2 है और ये क्या है, Cl है। रिएक्शन की जा रही है इसकी किसके साथ में, मेटेलिक सोडियम के साथ में। तो आपके पास क्या है यहाँ पे, ट्वाइस Na है आपके पास, क्या है यहाँ पे, ट्वाइस Na है आपके पास। अब ऐसा ही एक मॉलिक्यूल और लेंगे, तो फिलहाल आप लोगों को समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हर बार मैं आपको लिख के नहीं दूंगा, राइट। तो ये Cl है, अब यहाँ से शुरुआत कीजिए, तो ये Cl है, बाजू में क्या है बच्चों इसके, बाजू में है इसके CH2, बाजू में क्या है इसके CH3। समझ में आ गई बात, राइट। अब आप इसकी रिएक्शन करेंगे किसके साथ में, ड्राई ईथर के साथ में, बिकॉज यहाँ पे भी आपका मेटल है, इसलिए मेटल होगा तो हमेशा सॉल्वेंट क्या लेंगे, ड्राई ईथर। वो आपको रीजन बताया मैंने आपको। अब क्या होगा बच्चों, अब यहाँ से इसको निकाल लीजिए, यहाँ से इसको निकाल लीजिए, तो 2 Na और यहाँ पे 2 Cl था, है ना, तो ट्वाइस NaCl बनेगा। अब इन दोनों को कंबाइन करना है आपको, तो अब इसको कंबाइन कर दीजिए आप। तो अगर कंबाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2, ये हो गया। बाजू में क्या है यहाँ पर, यार CH2 है, बाजू में क्या है यहाँ पर CH3 है, प्लस करके आप लिखिए 2 Na, तो यहाँ पे 2 Na लिख दीजिए आप, है ना, 2 Na और 2 Cl आया ना आपके पास, एक यहाँ से एक यहाँ से। अब यहाँ पे ऑलरेडी 2 लिख चुके हैं आप, तो डायरेक्टली यहाँ क्या लिख दीजिए, Cl, ट्वाइस NaCl मिल गया आपको। इट्स वेरी सिंपल रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ वुड्स रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ वुड्स रिएक्शन। अब कैसे लिखेंगे इसको आप, when the metallic sodium is combined with the alkyl halide in the presence of the inert solvent like a dry ether, it gives the alkene having a carbon double than the starting material। अल्कीन जो बनेगी आपकी उसके पास कार्बन क्या होंगे, डबल होंगे स्टार्टिंग मटेरियल की बुनियाद पे देखा जाए तो, राइट, एज कंपेयर टू दिस स्टार्टिंग मटेरियल। आ गया बात समझ में, वेरी सिंपल रिएक्शन, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, ये भी बहुत सिंपल थी। अब देखिए घर पे आप ये वाला ट्राई करना, अब मुझे बताना क्या बना बच्चों, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आया है, लेकिन सब कुछ करना आपको वही है जो आपने पहले किया था। यहाँ लिख देता हूँ मैं Br, राइट। अब मैंने कहा था कि हर बार मैं आपको 2 मॉलिक्यूल लिख के नहीं दूंगा, तो फिर इसलिए मैं यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल लिख के नहीं देता आपको, राइट। अब यहाँ पे आप लिख दीजिए ट्वाइस Na, है ना। अब हर बार वो 2 Na भी लिख के नहीं देंगे आपको एग्जाम में, वो आपको समझना होगा कि जब भी अल्किल हैलाइड के साथ में आपको सोडियम मेटल दिख गया, आगे एरो पे आपको दिख गया सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन सा बच्चों, सॉल्वेंट दिख गया आपको ड्राई ईथर, उस समय 101% वो कौन सी रिएक्शन होगी, वुड्स रिएक्शन होगी आपकी। वो कौन सी रिएक्शन होगी आपकी, वो इट इज़ कॉल्ड एज अ वुड्स रिएक्शन। अब इसको जब ट्राई कीजिए, अब मुझे बताइए यहाँ पे क्या बनता है, राइट, मुझे बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, राइट। दिस इज़ अ होमवर्क फॉर यू, जब कॉलेज खुलेगी तब मुझे बता देना, है ना, लिखते जाइए एक कागज़ पे, है ना, एक बुक बना लीजिए होमवर्क की, उस दिन भी मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो अभी ये भी लिख लीजिए आप उसी पेज पे, एक पेज लिखिए और उस पर सारी रिएक्शन लिखिए, मुझे याद रहेगा, मैं चेक कर लूँगा बाद में। आई बात समझ में। अब देखिए यहाँ पे क्या बनता है, राइट ना। अब थोड़ा सा इस रिएक्शन को हम एक्सटेंड करते हैं आगे जाके, है ना, फिर आपको समझ में आएगी कि एक्चुअल में रिएक्शन कितनी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। आई होप मुझे आपको बात समझ में आ रही है ना। पहली रिएक्शन कौन सी देखी आपने, फॉर्मेशन ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आपने उसमें क्या बोला था, when the reactive metals are combined with the alkyl halide, not alkali, sorry, when the reactive metals are combined with the alkyl halide, it forms a organometallic compound. This compound is called as a Grignard reagent. उस compound को आप क्या कहेंगे बच्चों, उस compound को क्या कहेंगे आप, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो अभी हमने रिएक्शन देखा था। नेक्स्ट रिएक्शन क्या देखा आपने, जब कभी भी आप रिएक्टिव मेटालिक सोडियम को कंबाइन करेंगे अल्किल हैलाइड के साथ में, उस समय आपको रिएक्शन मिलने वाली है कौन सी, वुड्स रिएक्शन, जिसमें आपको मिलने वाला है अल्केन, जिसमें डबल नंबर ऑफ कार्बन होंगे एज कम्पेयर टू द स्टार्टिंग मटेरियल। अब क्या होगा जब मैं 2 डिफरेंट टाइप का अल्किल हैलाइड ले लूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया था, सेम लिया था, तो सेम होगा तो आपको मेंशन कर देंगे, वो कुछ मेंशन नहीं करेंगे, मतलब ये लिख के दे देंगे आपको, मतलब दोनों मॉलिक्यूल सेम ही है। हाँ अगर डिफरेंट होंगे उस वक्त आपको वो डायरेक्टली रिएक्शन में लिख के देंगे, जैसे कि ये एग्जांपल देखिए। अब यहाँ पे मैं लेता हूँ, देखिए बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, CH3 CH2 एंड आई एम टेकिंग अ Br, नाम बोल दीजिए बच्चों इसका, इथिल ब्रोमाइड। क्या है ये, इथिल ब्रोमाइड है,
प्लस ट्वाइस Na जैसा था वैसा, प्लस अब मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, अब मैं यहाँ पे एक मॉलिक्यूल दूसरा लेता हूँ, दैट इज कॉल्ड एज अ मिथिल क्लोराइड, CH3, सॉरी नॉट क्लोराइड, ब्रोमाइड ही लेना है आपको, है ना, दोनों हाइड्रोजन सेम चाहिए यहाँ पे, बस ये इथिल ब्रोमाइड था, ये क्या है, मिथिल ब्रोमाइड है, एरो सेम आप लिख दीजिए वहाँ पे, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर एज अ सॉल्वेंट, क्या लिया आपने वहाँ पे, ड्राई इथर लिया आपने वहाँ पे सॉल्वेंट। अब क्या होगा बच्चों, क्या होगा, ध्यान से देखिए क्या हो सकता है यहाँ पर, ये CH3 CH2 भी आ है, तो आप दोनों को कंबाइन करेंगे, इसको आप ऐसा पलटा के लिख सकते हैं बच्चों, है ना, इसको चाहो तो आप पलटा के लिख दीजिए, मैं लिख देता यहाँ पर आप लोगों के लिए, तो आपको समझ में आएगा। देखिए क्या होगा, यहाँ पे CH3 है, CH2 है, यहाँ पे क्या है बच्चों, Br है, अब ट्वाइस Na है तो ट्वाइस Na को जैसा चाहो आप ऐसा लिख दो, राइट। आगे क्या है आपके पास, आगे है आपके पास Br और मिथिल, तो मैं Br को यहाँ लिख देता हूँ और मिथिल को यहाँ लिख देता हूँ, कोई फर्क पड़ रहा है क्या इससे, नहीं, अभी भी मिथिल ब्रोमाइड, अभी भी क्या है वो, मिथिल ब्रोमाइड ही है वो, राइट। अब देखिए अगर आप कंबाइन करते हैं तो देखो पहली पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पे, यू विल गेट अ 3 डिफरेंट मॉलिक्यूल, आपको यहाँ पे 3 डिफरेंट मॉलिक्यूल मिलेंगे बच्चों, यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको, यहाँ पे 3 डिफरेंट मॉलिक्यूल। पहले ये मॉलिक्यूल अपने मॉलिक्यूल के साथ ही कंबाइन होकर इसके साथ में रिएक्शन करेगा, तो आपको क्या मिलेगा, ऐसी अल्कीन मिलेगी, ऐसा अल्कीन मिलेगा जिसके पास 4 कार्बन होगा। दूसरा क्या होगा, ऐसा अल्केन जिसके पास 2 कार्बन होगा, तो पहले आप ऐसा जिसके पास कितने होंगे, 3 कार्बन होंगे, तो पहले इन दोनों की रिएक्शन देख लो आप, थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा आप लोगों के लिए यहाँ पे, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए पहले इन दोनों की रिएक्शन कीजिए आप, जब इन दोनों की रिएक्शन करेंगे आप तो क्या मिलेगा आपको, ट्वाइस Na Br, है ना, वो यहाँ मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, ट्वाइस Na Br, हर बार वही बनने वाला है वो ना। अब देखो ये यहाँ पे 2 कार्बन था, यहाँ पे कितना कार्बन है, 1 कार्बन है, तो मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ, तो क्या मिला आपको यहाँ पे CH3 CH2, बाजू में एक ही कार्बन था तो यहाँ लिख दिया मैंने CH3, क्या मिला आपको, ये प्रोपेन मिला आपको, क्या मिला आपको, ये इट इज़ अ प्रोपेन, राइट। अब आगे बढ़ूंगा अगर मैं, तो अब ये मॉलिक्यूल गिन के एक मॉलिक्यूल लिया आपने रिएक्शन मिक्सचर में, कभी नहीं, हम गिन के एक मॉलिक्यूल नहीं लेते, हज़ारों मॉलिक्यूल होता है वहाँ पर, तो अब ये मॉलिक्यूल अपने मॉलिक्यूल के साथ ही रिएक्शन करेगा, है ना, मतलब पहले इन दोनों ने आपस में रिएक्शन किया, इसको बोलते हैं क्रॉस कपलिंग। अब सेल्फ कपलिंग होगी यहाँ पर, क्या होगी यहाँ पर, सेल्फ कपलिंग। अब सेल्फ कपलिंग कैसे होगी वो आपको दिखा देता, देखिए, तो CH3 CH2 ये क्या है, Br प्लस ट्वाइस Na, और इस रिएक्शन मिक्सचर में इसका ही एक मॉलिक्यूल और था ना बच्चों, तो मैं उसको लिख देता Br, और ये CH2 और ये क्या है, CH3, है ना। तो अब क्या होगा, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, अल्केन मिलेगा जिसके पास कितने कार्बन होंगे, 4 कार्बन होंगे। तो अब दूसरा मॉलिक्यूल कौन सा होगा, ये वाला होगा, CH3 CH2 CH2 एंड CH3, ये मिला आपको सेल्फ कपलिंग से, तो यू कैन से इट इज़ अ सेल्फ कपलिंग। रिएक्शन कौन सी थी बच्चों, ये सेल्फ कपलिंग थी, मतलब 2 सेम मॉलिक्यूल ने आपस में कपल किया। अब ये मॉलिक्यूल अपने ही मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन मिक्सचर में कपल करेगा, तो देखिए CH3 Br है यहाँ पर बच्चों, प्लस यहाँ पे क्या है, ट्वाइस Na है, प्लस यहाँ पे Br को मैं उल्टा लिख देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे लिख देता हूँ CH3। अब ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है CH3 और CH3, Na Br कांस्टेंट है। तो यहाँ भी क्या मिला आपको, ऐसा कंपाउंड मिला जिसमें 2 कार्बन थे, यहाँ पे 1 था तो इसका डबल 2, यहाँ पे 2 था तो इसका डबल कितना हुआ, 4। ये भी मिला आपको सेल्फ कपलिंग से, ये भी मिला आपको सेल्फ कपलिंग से मिला आपको, है ना, इट इज़ फ्रॉम सेल्फ कपलिंग। लेकिन ये जो मिला आपको वो कैसे मिला बच्चों, ये मिला आपको बच्चों क्रॉस कपलिंग से मिला आपको, कैसे मिला आपको, ये क्रॉस कपलिंग। और जनरली याद रखिए, द सेल्फ कपलिंग प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन द क्रॉस कपलिंग प्रोडक्ट। सेल्फ कपलिंग के जो प्रोडक्ट होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं बनिस्बत किसके, क्रॉस कपलिंग के। और यू कैन से दिस इज द मेजर एंड दिस इज द माइनर, यू कैन से मेजर माइनर। और ये बात समझ में बच्चों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, है ना, जो मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड किया था, है ना, इसी रिएक्शन को मैंने क्या किया था, एक्सटेंड कर दिया था, तो आपको बात समझ में आ गई होगी, आई होप सो और आई थिंक सो, है ना, आई बात समझ में ना। अब थोड़ा सा फिर एक बार फिर से एक्सटेंशन करता मैं इसी रिएक्शन का, है ना, मैं फिर से इस रिएक्शन को एक्सटेंड कर देता। अब एक साइंटिस्ट था, नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज विटिग, है ना, सॉरी
इट इज अ फिटिग, FITTIG, फिटिग। तो उसने रिएक्शन को, इस रिएक्शन को ही एक्सटेंड किया उसने, और क्या किया उसने, उसने एक अल्किल हालाइड लिया और एक एविल हालाइड लिया, राइट। क्या किया उसने, एक लिया अल्किल हालाइड और एक लिया उसने एविल हालाइड। नाउ सी दिस रिएक्शन, इट्स वेरी सिंपल रिएक्शन। आई एम टेकिंग अल्किल हालाइड, मैं यहीं पे ले लेता अल्किल हालाइड, ये वाला या ये वाला ले लेता हूँ यहाँ पर, है ना। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ CH3Br, राइट। प्लस आपके पास क्या है, मेटेलिक सोडियम है, तो मेटेलिक सोडियम जैसे कि वैसे ले लीजिए आप, ट्वाइस नहीं, राइट। अब उसने यहाँ पर लिया है एविल हालाइड, है ना। तो अब मैं इसको लिख दूँ आप लोगों के लिए कुछ इस तरीके से, तो आपको बात समझ में आ जाना चाहिए, है ना। ये बेंजीन है ना, जिसको मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है। अब बेंजीन है तो मैं यहाँ पे इसकी जगह पे लिख देता हूँ Br। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। क्या हो जाएगा ये, ब्रोमोबेंजीन, राइट। अब देखिए, एक था आपका अल्किल हालाइड, एक है आपका एविल हालाइड। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बच्चों, हाँ याद रखिए, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए इसको लिखा हुआ है ऐसा, है ना। मैं चाहूँ तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ Br के साथ में, राइट। अब देखिए आगे क्या होगा यहाँ पे, है ना। देखो अब तक मैंने कहीं भी एविल हालाइड लिया क्या, नहीं, मैंने कहीं भी एविल हालाइड को नहीं लिया, लेकिन यहाँ मैंने लिया, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, ये Br, ये Na और ये Br यहाँ से निकाल दीजिए, क्या निकलेगा, ट्वाइस NaBr। इन दोनों को आपस में कंबाइन कर दीजिए, सॉल्वेंट आपका सेम है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या मिलने वाला है आपको, देखिए आपको मिलने वाला है बच्चों, ये बेंजीन की रिंग जैसी थी वैसी, राइट, एज इट इज। और यहाँ लगा देंगे आप अल्किल बेंजीन, दैट इज कॉल्ड अ टॉलिन कहा जाता है इसे, क्या कहा जाता है इसे, टॉलिन। प्लस ट्वाइस NaBr जैसा है वैसा कांस्टेंट, उसको ले लीजिए ट्वाइस NaBr, ट्वाइस NaBr। आ रही है बात समझ में, इट्स वेरी रिएक्शन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ वुड्स फिटिग रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ वुड्स फिटिग रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन, डबल टी है यहाँ पे, है ना, वुड्स फिटिग, और ये जी है, वुड्स फिटिग reaction. This reaction is called as a Wurtz-Fittig reaction because it is a Fittig who extended this reaction by taking a one molecule of the alkyl halide and one molecule of the aryl halide. एक बार वापस से एग्जांपल देख लीजिए आप लोग, है ना। देखिए बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, मैं सेम मॉलिक्यूल लेता हूँ यहाँ पे, CH3Cl चेंज कर दिया यहाँ पे, है ना, CH3Cl, और इधर यू कैन से C2H5Cl। चलिए वो भी देख लेते हैं यहाँ पे, है ना। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आप लोगों के लिए ये कंपाउंड CH3 CH2 और यहाँ ले लिया Cl, ट्वाइस Na कांस्टेंट है आप लोगों के लिए, तो यहाँ लिख दीजिए ट्वाइस Na, राइट। अब बेंजीन लेना है आपको, लेकिन बेंजीन कौन सा लेंगे आप, क्लोराइड वाला। तो अब मैं इसको ऐसा लिख दूँ बच्चों, मैं इसको लिख देता हूँ इस तरीके से। अब देखो हर कार्बन जो है, हर हाइड्रोजन इसका क्या है, इक्विवेलेंट है। कहीं भी Cl लगाओ आप, यहाँ लगा दो, 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 कहीं भी Cl लगा दो आप। मैं यहाँ लगा देता हूँ ना आप लोगों के लिए, यहाँ लगा दिया, क्लोरोबेंजीन हो गया यहाँ पे। अब इसको आप कंबाइन कर दीजिए, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट। क्या मिलेगा बच्चों, देखिए ध्यान से देखिए, ये 2 Cl और 2 Na यहाँ से कंबाइन कर दीजिए। अब इसको ला के आप इसको ऊपर छोड़ दीजिए, ये दोनों यहाँ से निकल गए, ट्वाइस NaCl निकल गया, ट्वाइस NaCl निकाल दीजिए। और बेंजीन पे कौन सा ग्रुप आ गया, बेंजीन पे आ गया आपके पास इथिल ग्रुप। तो इसको लिख दीजिए आप इस तरीके से। नो सी दिस, इट्स वेरी सिंपल रिएक्शन। ये है आपका बेंजीन, राइट, और यहाँ लिख दीजिए आप इथिल। अब इथिल को आप कैसा लिखेंगे, CH2 CH3 या C2H5 लिख दीजिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों के लिए CH2 और ये हो गया आपका CH3। मैं यहाँ भी लिख सकता था बच्चों, है ना, मैं यहाँ भी लिख सकता था, तो आप चाहेंगे तो मैं यहाँ लिख दूंगा, है ना। तो मैं यहाँ लिख दूँ, तो यहाँ लिख देता हूँ CH2 CH3। क्या हो गया ये, इट इज़ अ इथिल बेंजीन। क्या हुआ ये, इथिल बेंजीन, दैट इज कॉल्ड एज अ वुड्स-फिटिग रिएक्शन। अब एक और रिएक्शन है, जो हम इसको खत्म करते हैं आज के टॉपिक को, है ना, दैट इज कॉल्ड अ फिटिग रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एज अ फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन क्या होगी, जब कभी भी वो सेम एविल हालाइड लेगा, व्हेनेवर द फिटिग डज द रिएक्शन। फिटिग ने जब रिएक्शन किया था तो उस समय उसने क्या किया था, जो सेम टाइप के एविल हालाइड लेगा तो उसको मिलेगा बाइफिनिल कंपाउंड। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज अ बाइफिनिल कंपाउंड। देखिए यहाँ पे, अब इसी को एक्सटेंड करता आगे में, है ना। तो ये देखिए, ये आपके पास है एविल हालाइड, है ना, Cl, राइट। अब यहाँ लिख दीजिए आप क्या, ट्वाइस Na लिख दीजिए आप, ट्वाइस
Na प्लस एक और मॉलिक्यूल लिख देता है यहाँ पे, है ना। अब जब सेम होता है तो हम 2 लिख के देते हैं क्या? नहीं, फिलहाल आप लोगों को समझाने के लिए मैं यहाँ पे 2 लिख के दे रहा हूँ आपको, है ना। तो अभी फिलहाल ना भी लिखा तो आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे, अगर उसने 1 दिया, सोडियम मैंने दे दिया, तो समझ जाने का कि एक्चुअल में यहाँ पे ये 2 लिया गया है। हाँ, अगर दोनों डिफरेंट होगा तो दे मस्ट मेंशन, उनको मेंशन करना पड़ेगा वहाँ पर, है ना। अगर 2 डिफरेंट लेंगे तो, अगर सेम मॉलिक्यूल होगा तो 1 भी लिखेंगे तो फिर आपके ऊपर डिपेंड है, वो आपके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड है कि आप उसको समझ के लिखेंगे कौन सी रिएक्शन है वो, राइट। तो अब देखिए, फिलहाल आप लोगों को समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया मॉलिक्यूल, राइट। अब यहाँ लिख दीजिए यहाँ पे Cl। अब क्या होगा यहाँ पे, देखिए ये 2 Cl 2 Na और ये 2 Cl यहाँ से क्या हो गए, निकल गए। सॉल्वेंट आपने क्या लिया था बच्चों, सॉल्वेंट लिया था आपने ट्राईथर एज इट इज़। और आपको क्या मिलेगा, 2 बेंजीन आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। तो आप 2 बेंजीन को कंबाइन कर दीजिए आप यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पे कंबाइन कर दीजिए, तो 2 बेंजीन यहाँ पे कंबाइन हो जाएंगे, राइट। तो अब इसको कंबाइन करके देखिए, अब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा यहाँ पर ना। तो अब इसको कंबाइन करके कुछ लिख दीजिए आप इस तरीके से। तो इसको कहा जाता है बाइफिनिल कंपाउंड। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज अ बाइफिनिल कंपाउंड, बाइफिनिल कंपाउंड। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ फिटिग रिएक्शन। इस रिएक्शन को कहा जाता है फिटिग रिएक्शन। जिस तरह से आपने इस रिएक्शन को क्या कहा, इस रिएक्शन को आपने कहा वुड्स फिटिग रिएक्शन और फिटिग रिएक्शन। तो फिटिग ने पहले क्या किया, थोड़ा सा उड्स रिएक्शन को एक्सटेंड किया, क्योंकि उड्स उसके पहले का साइंटिस्ट है ना। तो उड्स ने पहले रिएक्शन की थी, तो उड्स ने क्या किया था, उड्स ने अल्किल हैलाइड लिया था, सेम मॉलिक्यूल, है ना, सेम अल्किल हैलाइड या डिफरेंट अल्किल हैलाइड। लेकिन उड्स फिटिक ने क्या किया, अल्किल हैलाइड दिया, उसके साथ में एविल हैलाइड को कंबाइन किया और उसने बाद में सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड बनाया, दैट इज कॉल्ड द फिटिक रिएक्शन। और जब फिटिक ने दोनों मॉलिक्यूल एविल हैलाइड के लिया तो उस रिएक्शन को कहा गया नॉर्मल फिटिक रिएक्शन। दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शन विद द मेटल। तो क्या क्या देखा हमने आप बच्चों, हमने देखा कि अल्किल हैलाइड रिएक्शन मेटल के साथ में कैसे रिएक्शन करता। पहली रिएक्शन देखा हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना। दूसरी रिएक्शन देखा आपने वुड्स रिएक्शन, है ना, उसका एक्सटेंशन देखा आपने, है ना। बाद में आपने देखा वुड्स फिटिक रिएक्शन, बाद में आपने देखा फिटिक रिएक्शन। ये सब कुछ चीज़ें आप लोग एक बार जाके घर पे बैठ के एक बार इसको आप कंबाइन रिवाइज कर लीजिएगा, है ना। आई बात समझ में। दैट इज ऑल अबाउट today's lecture. Thank you very much.